हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज मैं आपकी कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें वही हम 10 क्वेश्चंस को करेंगे। और इसमें बेसिकली ये पार्ट इसलिए है आपके लिए ताकि जो भी बच्चे KVS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन KVS में तो आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो इस पूरी सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तरह तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर के कौन से होते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको एक बुक जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड की थी। ठीक है, उस बुक को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उस बुक को पढ़ के फिर इन क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए, है ना। देखते हैं कितना उस बुक में है, कितना इन क्वेश्चंस में अलग से है। तो दोनों चीजें कंबाइन करके जो है आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर की। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ही कराती हूँ एक सीरीज में। जो है ये कंप्यूटर की 5th सीरीज है और काफी लंबे टाइम के बाद में लेकर आई हूँ, क्योंकि वही है, थोड़ा सा सोर्सेज वगैरह का पता करना होता है और इसलिए बेसिकली ये यूनिट है आपके लिए, ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के अपने स्टार्ट करेंगे। आपको अगर आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करते रहना। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो फिर भी एक बार समझ लेना कि क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए CPU। ठीक है, ये CPU की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है ये आपको पता है कि नहीं पता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, कि कार्ड रीडर होता है और प्रिंटिंग डिवाइस होती है। एक एनालिटिकल इंजन होता है, या फिर एक कंट्रोल यूनिट होती है, या फिर एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, या फिर एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक कार्ड रीडर होता है। ठीक है, मतलब थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में ये। ठीक है, तो मतलब ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको हम काफी लंबा तक लेके जाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज बेटर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट का आंसर होगा सी। एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। देखिए एक CPU जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो आपकी कंट्रोल यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है, देखो मैंने फर्स्ट तो बताया आपको कंट्रोल यूनिट हो गई। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। सेकंड इसकी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट एक्सेस डिवाइस, या फिर स्टोर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर होता है, सेकंड ये हो गया। और थर्ड क्या होता है, थर्ड इसमें होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, CPU के अंदर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। एक तो मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक इमीडिएट एक्सेस स्टोर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का आप याद रखना। आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर यूजर्स के साथ, जो भी यूजर्स उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके बीच इंटरैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। वो क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है, दैट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। जो इंटरैक्शन होता है यूजर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जो भी उसको यूज कर रहा है उसके और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके यूजर इंटरफेस, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर इंटरफेस, जिसको हम UI भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन एक यूजर के बीच में और एक एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, इंटरमीडिएटरी रोल होता है इसका, यूजर इंटरफेस का। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक UI होता है, मतलब सबका अपना एक अलग अलग UI होता है, यूजर इंटरफेस। तो हमेशा आप याद रखना कि ये यूजर इंटरफेस जो है इंटरैक्शन होता है, यही हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन को यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अब देखिए ये भी कई तरीके का होता है। एक तो होता है GUI, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो 2 तरीके का होता है, इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। ठीक है, जो पहले कंप्यूटर बने थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बने थे उनको प्रोग्राम किया गया था किसके द्वारा, है ना। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड, ये आपको बताना है। ठीक है, लैंग्वेज भी हो सकती है, कोड भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें प्रोग्रामिंग में किस चीज की हेल्प ली गई थी। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था।
ठीक है। जो पहले कंप्यूटर्स बने थे, जिन कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग सिस्टम जो बना था, उसमें मशीन कोड कह सकते हैं इसको, आप मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आपको लैंग्वेज की जगह पे कोड भी ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन में मशीन कोड भी आए तो भी यही आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज आए तो भी ये मतलब आंसर होगा। देखो वही है, बाइनरी सिस्टम इसमें यूज होता है ना, बाइनरी सिस्टम यहाँ पर यूज है। 0-1 का कॉन्सेप्ट जो है कंप्यूटर में आप सभी को पता है, और जितने भी पहले के कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज का उनमें प्रयोग हुआ था, उनकी प्रोग्रामिंग यूनिट्स को बनाने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको धीरे धीरे देती जाऊंगी, ठीक है। और आप मतलब अपने नोट्स बना लेना और साथ ही साथ कुछ खुद भी पढ़ लेना, सर्च कर लेना, मतलब सर्च करने की हैबिट डालो और एक बुक बना लो कंप्यूटर की अलग से, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, किस तरह का भी क्वेश्चन हो, आप अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो भाई क्या कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर में ही है, जैसे हम कहते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप पीडीएफ हो गई, तो पीडीएफ जो है एक सॉफ्ट कॉपी होती है, जब वो उसके अंदर होती है, फोन के अंदर होती है या फिर कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, जब आप उसका प्रिंट आउट बाहर निकलवा लेंगे तो वो आपकी एक तरह से हार्ड कॉपी बन जाती है। दैट फैसिलिटेट द, ये मतलब एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड और डिजिटल डिवाइस। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम पढ़ सकते हैं इसको कि नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट, जो आसान करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है उनके बीच जो है शेयरिंग जो होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा की, उसको नेटवर्क जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो याद रखिए, क्योंकि केवी में इस तरह के एग्जाम पूछे जाएंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी आप एग्जाम देते हैं जहां पर कंप्यूटर नॉलेज आपकी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर। जितनी भी कोडेड एंट्रीज होती हैं, ठीक है, कोड्स होते हैं ना, कोड्स लैंग्वेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कोड्स जो यूज किए जाते हैं एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम, कि जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है। बहुत सारे कोड्स होते हैं, इस तरह के मतलब वर्ड्स भी होते हैं, और ये मतलब सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, तो इस तरह से कोडिंग होती है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते क्या है, ये आपको बताना है। एंट्री कोड्स, पासवर्ड्स, कमांड्स या फिर कोड वर्ड्स, ठीक है, ये बताना है। तो बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ कोड्स की जरूरत होती है, इन कोड्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड्स। तो इनको बोलते हैं हम पासवर्ड। आप कोई ना कोई पासवर्ड सेट करते हैं किसी भी, सपोज आपने कंप्यूटर पे लॉक लगा दिया, आपको उसको खोलने के लिए, आपको उसका एक्सेस होने के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी एनआईसी का डेटा होता है उन सबके पास बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कोड्स होते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कोड होगा, पासवर्ड होगा, उतना ज्यादा आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर आसानी से नहीं खुलेगा। तो आंसर नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। एक होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, एक होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर जो है तेजी से काम करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, या फिर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से काम करते हैं, या फिर दोनों कंप्यूटर की जो स्पीड है वो एक जैसी होती है, सेम है, या फिर द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। या फिर इन दोनों की स्पीड को जो है हम जो एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी तो आपको पता है कि बहुत सारे फास्ट कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, मतलब बहुत तेजी से चलने वाले बहुत तरह के कंप्यूटर सब आ गए हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिनी कंप्यूटर्स जो है वो ज्यादा तेजी से काम करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। अब देखिए इनके बीच कुछ बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ, मिनी और माइक्रो के बीच, ठीक है। तो देखो ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसका एक सीपीयू भी होता है, ठीक है। लेकिन मिनी कंप्यूटर्स जो हैं इनका बेसिकली
कोई इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और दूसरी चीज, मिनी कंप्यूटर जो है वो 1960s से 80s के बीच में चले थे, ठीक है। थोड़े साइज में बड़े होते हैं माइक्रो से, माइक्रो थोड़े छोटे होते हैं। माइक्रो बेसिकली वही है जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या फिर जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर पहले चले थे, अब तो शायद ये यूज में नहीं है, फिर भी चेक कर लेना एक बार है कि नहीं है। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है 60s 80s में काफी फेमस थे, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, ठीक है, मल्टीपल यूज में हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। और माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन जबकि मिनी कंप्यूटर जो है इनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, ये भी चीज है, मतलब फास्टर भी है और पावरफुल भी इनसे ज्यादा है। अब जैसे कि अगर मैं आपको माइक्रो कंप्यूटर्स का एग्जांपल दूं तो वही लैपटॉप डेस्कटॉप, मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप जो आप यूज करते हैं। और अगर मिनी कंप्यूटर का मैं एग्जांपल दूं तो मिनी कंप्यूटर में आपके ये आ जाते हैं IBM, है ना, IBM 9375। मतलब ये देख लेना एक बार आप, इसकी फोटो देख लेना मिनी कंप्यूटर की लैपटॉप पे जाके, है ना। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए पिक्स भी डाल दूं, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में ये डिफरेंसेस कुछ मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन व्हाट, ठीक है। आप ऑर्गेनाइज करते हो अपनी फाइल्स को, उनको कहां पर स्टोर करते हो आप, ये बताना है, ठीक है। तो ये जनरल यूज है, ये आपको केवी में जब आप लग जाएंगे नौकरी तब भी आपको यूज होगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप आर्चीव्स में डालते हैं, फोल्डर्स में डालते हैं, या फिर इंडेक्सेस में या लिस्ट में। देखिए, अगर आपने काम किया कंप्यूटर पे तो आप सभी को पता होगा, आप अगर राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, उसमें न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू में आपका फोल्डर का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, सपोज आपने एक EVS की टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं, फिर आपने CDP के टेस्ट, सपोज मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं CDP की कोई सीरीज चला रही हूँ, तो मैं CDP के अलग वो करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइज, EVS के अलग करना चाह रही हूँ, करंट अफेयर्स के अलग करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, फोल्डर्स बना दूंगी, EVS का अलग, CA का अलग, CDP का अलग, ताकि सारे फोल्डर्स में उनमें वो चीजें रहें और इससे मेरे लिए भी आसानी हो, ठीक है। तो फोल्डर्स होते हैं, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का संसाधन जो है वो शेयर किए जाने की सबसे अधिक संभावना है, ये बताना है आपको। कौन सा संसाधन ज्यादा शेयर किया जा सकता है, तो प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर कीबोर्ड, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शंस है। प्रिंटर के बारे में आप सभी को पता है, स्पीकर आपको पता ही है क्या होता है, फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का भी आपको पता है, और कीबोर्ड का भी आपको पता है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें किस प्रकार का जो संसाधन है, रिसोर्स है, किस प्रकार का संसाधन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, वो शेयर किया जा सकता है, किया जाने की सबसे अधिक संभावना है इन एक कंप्यूटर, ठीक है, ये बताया है। तो कॉमन रिसोर्स कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स जो है ऐसा संसाधन होता है जिसको साझा किए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटर नहीं है, ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात होती है। तो एक नेटवर्क प्रिंटर होता है, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर होता है। वैसे जहां से मैंने क्वेश्चन लिया उन्होंने नेटवर्क प्रिंटर लिखना चाहिए था यहाँ पे, खैर जो भी है, एक नेटवर्क प्रिंटर होता है। ये एक मतलब ऐसा प्रिंटर होता है जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब कंबाइन करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं, और फिर उसको एक्सेस किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर से, ठीक है। मतलब इसको हम एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है काफी कंप्यूटर्स को, है ना, डिफरेंट कंप्यूटर से इसका एक्सेस मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। एक नेटवर्क कंप्यूटर होता है, सॉरी नेटवर्क प्रिंटर होता है एक, ओके। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको कौन सी डिवाइस की जरूरत होती है, जॉयस्टिक की, मोडेम की, CD ड्राइव की, या फिर NIC कार्ड की। देखो मुझे लग रहा है कि कुछ पिक्चर्स ऐड होनी चाहिए थी, है ना, आई थिंक सो कि ऐड करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए पिक्चर्स भी ऐड कर दी जाए। तो देखो कंप्यूटर में ये सारी चीजें जो है यूज होती हैं, लेकिन अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए चाहिए तो एक मोडेम होता है, ठीक है। मोडेम होता है एक, वो लगवाया जाता है, जैसे वाईफाई लगवाते हैं ना, उसका एक मोडेम होता है। अगर वो लगवा लेंगे हम तो फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है। मतलब अगर आप लोगों के घर में है या फिर आपने कहीं देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोडेम, ठीक है।
आई होप कि ये आसान होगा। और ये थोड़ी ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली यूज होते भी हैं, जो एक एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। तो गुड क्वेश्चंस में कह सकती हूँ। व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस होता है ना। 3 तो ऑप्शन आपके सामने इनपुट डिवाइस के हैं और एक है आपके पास आउटपुट डिवाइस का। तो बताइए अगर आपको आंसर आता है तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। पहली चीज तो ये कंप्यूटर में जो लाइट पेन होता है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये चीज सीख लीजिए आप, ठीक है। और मतलब एक लाइट सेंसिटिव होता है ये, ओके। लाइट पेन से समझ लीजिए, लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। और इसको बेसिकली कुछ सेलेक्ट करने के लिए इसी टेक्स्ट को या फिर डेटा को स्क्रीन पर, उसके लिए यूज होता है। मतलब यूज टू सेलेक्ट और मॉडिफाई टेक्स्ट या फिर डेटा ऑन स्क्रीन, ये कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट या डेटा को स्क्रीन पर सेलेक्ट करने के लिए होता है यूज लाइट पेन इन कंप्यूटर। तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैंने जो आपको एक बुक बताई थी वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाली थी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करके देख लीजिए बुक को, ठीक है। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगेन मैं यही कहूंगी कि मेरी मास्टरी कंप्यूटर पे नहीं है, लेकिन मैं बस कोशिश ये करती हूँ कि तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाऊं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और मतलब थोड़ा आप भी सर्च कर लिया करो। लेकिन इनके आंसर जो मैंने आपको बताए वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। स्टिल आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, तो मैं उसको दोबारा डिस्कस कर लूंगी, ओके। एंड अपनी मेहनत को जारी रखिए क्योंकि पता नहीं कब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। मतलब अभी कोई कह रहा था कि मार्च में वैकेंसी एडवर्टाइज होने के चांसेस हैं। मार्च 2021 में केवीएस के वैकेंसीज के चांसेस है, मतलब ये मैंने सुना है। अब कितनी सच्चाई है इसमें तो हमें मार्च में देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना मेहनत जो है अपनी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।